आशुतोष से शांति शेखरि चंद्रिमौलिक चिदंबरम कोटि कोटि प्रणामि शंभु कोटि नमन दिगंबरम कोटि नमन दिगंबरम। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज सावन सोमवार के सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही अंत में शिव चालीसा पाठ और आरती, इन सब कथा श्रद्धा और चित्त से जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। पुत्र पाने के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखते थे और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उन्हें साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की आग्रह किए। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहे कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसे कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसी भोगना पड़ता ही है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मन रखने के लिए और भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इच्छा जताई। माता पार्वती की आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए, लेकिन साथ ही यह भी कहे कि उनके बालक की आयु केवल 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह मृत्यु के पश्चात हो जाएंगे। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उनके न तो इस बात की खुशी हुई और न दुख हुआ। वह पहले के भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र सुंदर जन्म लिए। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उन्हें पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा अथवा बालक को मामा को बुलाकर कहे कि तुम इस बालक को काशीपुर विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ रुकना, जहाँ जहाँ यह करवाते जाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाते जाना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यह करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशीपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से कनाह था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के आंख न होने के कारण वह बहुत परेशान थे, लेकिन एक चाल सोचे। साहूकार के पुत्र को देखकर उन्होंने मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद उनको धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने नगर ले जाएंगे। लड़के को दूल्हे के राजकुमार को अपने नगर ले जाएंगे। लड़के को दुल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने यह बात न्याय संगीत नहीं लगी। उन्होंने अवसर पाकर राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस लड़के के साथ, जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है, यानी कि अंधा है। मैं काशीपुर पढ़ने के लिए जाती हूँ और फिर आऊँगी, लौटकर आऊँगी। जब राजकुमारी ने चुंदरी पर लिखी पाई और पढ़ी तो उन्होंने अपने माता पिता को यह बात बताए। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किए, जिससे बारात आपस चला गया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी समय यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर बाद उस बालक को प्राण निकल गया। मृत
भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिए। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, स्वामी, मुझे इसके रोने, किसी को रोने का स्वयं सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति को कष्ट को आवश्यक दूर करेंगे। जब शिव जी मृत बालक को सामने गए तो बोले कि उसी राजकुमार का पुत्र है जिसे मैं बोले थे और मेरा वरदान से हुआ था। अब इसकी आयु 12 वर्ष हो चुकी है, वरदान पूरा हो गया, इसीलिए ये मृत अवस्था में पाया है। लेकिन मातृ भाव से विरोध माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव जी, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके विरोध में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भी तड़प और भगवान शिव ने उन्हें लड़के को जीवित होने का वरदान दिए। भगवान शिव की कृपा से वह साहूकार का बालक फिर से ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। इसी से जो माता एवं बहन है सो सोमवार का व्रत करते हैं तो इन कथा को ध्यान पूर्वक पढ़े अथवा सुने। इन कथा को सुनने अथवा पढ़ने से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। पुत्र है तो उनकी दीर्घायु होगी और मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। आगे की कथा जरूर सुने। शिक्षा समाप्त होकर लेकर लड़का के मामा ने साथ ही अपने नगर का ओर चल दिया। दोनों चलते हुए इसी नगर में पहुंचा जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उनके यज्ञ का आयोजन किए। उस लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी और बहुत सी धन दौलत देकर अपनी पुत्री का विदा किए। इधर साहूकार उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा कि यदि मेरा पुत्र सकुशल नीचा नहीं घूमेगा और आएगा तो मैं इसी पर से अपना बेटे के मृत्यु के समाचार मिलते ही उन्हें प्राण दान देंगे। यह समाचार सुनकर उसी रात्रि में भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, हे श्रेष्ठ, मैं तेरे सोमवार व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरा पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिए। इसी प्रकार जो भी सोमवार व्रत करता है, यह कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। प्रेम से कहिए माँ पार्वती भगवान शिव की जय। सोमवार व्रत पूरा लाभ पाने के लिए इस व्रत को कथा का पाठ जरूर करें। तो आइए श्रद्धा और चित्त से 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा जरूर सुनिए और अंत तक जरूर सुनिएगा, आधा अधूरी नहीं सुनिएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाए। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने शिव से बोले, हे नाथ, आओ, आज 64 खेलने का मन है। फिर 64 खेलने का प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने मंदिर में आए। पार्वती जी ने पूछे, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने बोले, शंकर भगवान का जीत होगा। अंत में जीत पार्वती जी किए। पार्वती जी ने हे मिथक भाषा के कारण पुजारी जी को कोढ़ होने का श्राप दिए। पुजारी जी कोढ़ हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए वही मंदिर में आए। पुजारी जी से कोढ़ होने के कारण पूछे। पुजारी जी ने सब बात बता दिए। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर अवश्य करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता के साथ व्रत का विधि पूछे। अप्सराएं बोली, सोमवार व्रत करो, श्रद्धा से और विधि पूर्वक आधा सेर गेहूं के आटे के 3 भाग बनाकर और गाय के घी, गुड़, दीप, नवेद, बेल पत्र से पूजन कीजिए। बाद के
आधा आधा अर्पित करे, शेष 2 अंग प्रसाद समझकर वितरण कर दे, प्रसाद में बांट दे। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17 सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटिका का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे, फिर सकुटुंबर प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर और कहकर अप्सरा फिर स्वर्गलोक चले गए। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को सकुशल पूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त के कारण पूछे। पुजारी जी ने कथा अनुसार पार्वती जी से व्रत किए, फलस्वरूप अपर असंपन्न कार्तिकेय जी माता पार्वती के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछे कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरण में लगा। तब माता पार्वती ने यही व्रत का विधि बताए। फिर कार्तिकेय जी ने भी व्रत किए। उनका फलस्वरूप बिछड़े हुए मित्र मिला उन्होंने भी कारण पूछे। बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि का व्रत किया। उसका फलस्वरूप वह विदर्भ देश गए। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि मेरी हथनी जिसको गला में माला पहनाएगी उसे से अपनी पुत्री के साथ विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के लिए इच्छा से एक ओर बैठ गए। हाथनी ने माला इसी पंडित को पहना दिए। धूमधाम से विवाह हुआ राजकुमार और राजा के पुत्री के साथ। फिर तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किए थे जिससे इतना राजकुमारों को छोड़कर मेरी हथनी ने आपका वर किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की स्वविधि बताए। राजकन्या ने स्वपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किए और स्वर्ग गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किए। और बड़ा होने पर पुत्र को ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। तब राजकन्या ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताए और पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगे। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उनको राजकन्या के लिए वरण किए। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार ने गद्दी मिली, फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री के लिए शिवालय में ले जाने के लिए कहे, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दिए। जब राजा ने अपने पूजन समाप्त किए तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो तेरा राज्य सत्यानाश कर दूंगी। प्रभु की आज्ञा मानकर रानी को अपनी घर से निकाल दिए। रानी भाग्य को खोजती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार में जा रहे थे। रास्ते में आंधी तूफान आई और उस सूत के पोटली उनके माथे से उड़ गई। बुढ़िया ने उनको पटक कर और भगा दिए। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब तेल चटक गया। उसने भी अपने घर से निकाल दिए। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी में सूख गई। सरोवर में पहुंचे तो हाथ स्पष्ट करते हुए पूरे जल में कीड़ा हो गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए एक जगह पर पेड़ के नीचे जाते वहां पेड़ सूख गया। वन सरोवर की दशा देखकर ग्वाले इस मंदिर के गुसाई के पास गए। वह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई नारी है। यह देखकर वह दर्भ बंधते हुए बोली, बेटी तुम मेरी यहाँ रहो,
किसी बात की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु के स्पर्श करते हाथ लगाते उस वस्तु में कीड़ा पड़ जाते थे। दुखी होकर गुसाई जी पूछे, बेटी किस देवी की आराधना से तेरी ऐसा दशा हुई? तब रानी ने बताए कि मैं अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी की पूजा नहीं किए। गुसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना किए। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने सुविधा व्रत किए। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूत उनको खोजने के लिए निकल पड़े। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को बताए। रानी की पता चलते राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कष्ट रूषण होने के से मैंने इनका परित्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने के लिए आया हूँ। कृपा करके इसे जाने की आप आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दिए। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाए, बाजे ताजे गाजे बजने लगे, मंगल चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत कर रानी के साथ आनंद पूर्वक के साथ रहने लगे। अंत में वे शिव लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और व्रत विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भगवान शिव की ओम। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन गरुरासन विषवाहनि छाजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुजी, 10 भुजी अति शोभे। तिरि गुगन रूप निरखता, तिरि भुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे, सैनिकाधिक गरुराधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडुल चक्र त्रिशूल धरिता, जगी करता जगी भरिता, जग साहस करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, जानती अविवेका। पर्णाक्षर में शोभे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय हर हर महादेव। माता पार्वती भोले बाबा की जय। ये थी सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। तो आप सभी लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हैं। लाइक कमेंट नहीं भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।